हेलो एवरीवन, वेलकम टू थ्री स्टेप्स एकेडमी। आज हम स्टडी करने वाले हैं डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसके साथ ही हम आज स्टडी करेंगे चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन कि अगर आपके पास कोई फंक्शन दिया हुआ है और उस फंक्शन के अंदर जो वैल्यू आ रही है वो भी एक वेरिएबल है, वो भी एक क्या है, फंक्शन ही है, तो उसको हम चेन रूल को यूज करके डिफरेंशिएट करेंगे। तो वहां पर हम किस तरीके से सोल्व करेंगे वो भी हम आज के लेक्चर में देखेंगे। तो आज के लेक्चर के मेनली दो टॉपिक हो गए और उसके साथ उससे एसोसिएटेड जो क्वेश्चंस होंगे वो भी हम खूब सारे यहाँ पर क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो देखो, बिना किसी टाइम को वेस्ट किए सबसे पहले हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो एक्सपोनेंशियल सबसे पहले हम यहाँ पर लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। तो जो लॉगरिथमिक फंक्शन है आपका, उसका डिफरेंशिएशन कैसे होता है। तो देखना यहां पर जो लॉग के बारे में हमने आपको जो इस डिफरेंशिएशन से पहले जो लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है, लॉग क्या होता है, इसके बारे में आपको पहले से बता दिया था मैंने। और आप ये वीडियो वहां जाके प्लेलिस्ट में जाके देख लेना या डायरेक्ट क्लिक करके भी आप देख सकते हो, मैं डाल दूंगा यहाँ पे। तो ये देखो ln x है यहाँ पे। ln क्या होता है, नेचुरल लॉग होता है। जो लॉग का बेस e होता है ना, अगर आप लिखते हो log बेस e ऑफ x, तो ये आप यहां पर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट आप इसको ln x भी लिख सकते हो। तो ये ln x इक्वल्स टू log e बेस पर x के इक्वल होता है, ठीक है। तो इसके हम यहां पर डिफरेंशिएशन देखते हैं। इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, d ओवर dx। तो यहां पर मैं आपको फिर से बता रहा हूं, बार बार बताता हूं मैं आपको कि d ओवर dx एक क्या है, ऑपरेटर है। कैसे, किसका ऑपरेटर है, डिफरेंशिएशन का ऑपरेटर है। जिस तरीके से आप देखते हो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन, इनके ऑपरेटर के ये यहां पर सिंबल्स दिए हुए हैं। सिमिलरली इसी तरीके से आपके पास d ओवर dx भी क्या एक सिंबल है, एक ऑपरेटर का डिफरेंशिएशन करने का सिंबल है, ठीक है। तो यहां पर आपके पास आ गया d ओवर dx ln x, d ओवर dx ln x, ओके। ये ln x मींस log e बेस पर, या d ओवर dx log e बेस पर x आ गया। तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा दैट विल बी 1 अपॉन x, दैट विल बी 1 अपॉन x। तो ये आपका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये याद रखना है। फिर दूसरा फॉर्मूला हमारे पास, अगर आपके पास इस तरीके से कोई आ जाए a टू द पावर x, कोई कांस्टेंट है, मान लो कोई न्यूमेरिकल नंबर आपके पास कांस्टेंट है 5 टू द पावर x, तो ये 5 क्या हो गया, a हो गया, तो a टू द पावर x हो गया। तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करोगे, इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए आपको चाहिए a टू द पावर x एज इट इज आ जाएगा। पहले तो ये खुद अपने आप एज इट इज रखा जाएगा। फिर उसके बाद क्या करोगे आप, ln a या log e बेस पर a। तो ये इसके क्या हो गए, दोनों फॉर्मूला इसी के हो गए, ठीक है। इसको जब हमारे पास आगे क्वेश्चंस आएंगे उसके अंदर और सोल्व करेंगे तो आपको और अच्छे से पता चलेगा। तो ये तो आपके क्या है, फॉर्मूला है, तो आपको लर्न करना ही है, कोई इसमें कंजूसी नहीं करना है, पूरा कंप्लीट फॉर्मूला लर्न करना है यहां पे। फिर है डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल, मैंने आपको दो टाइप के फंक्शन बताए, एक तो लॉगरिथमिक फंक्शन, क्योंकि ये वाला जो फंक्शन आपने एफ वाले सेक्शन में, ये वाले सेक्शन में आपने देखा है, ये वाला फंक्शन लॉगरिथमिक आपको नजर नहीं आ रहा, लेकिन इस टाइप के फंक्शन को भी सॉल्व करने के लिए हमें लॉग का ही इस्तेमाल करना पड़ता है। तो इसी या फिर इसका भी जो आंसर आ रहा है वो लॉगरिथम्स में ही आ रहा है, इसलिए इसको भी हम लॉगरिथमिक फंक्शन के साथ में ही स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। फिर हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, ये पावर के साथ जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। जैसे आपको अगर मैं कोई बात बताऊं 2 इंटू एक्स, अब जैसे जैसे आप x की वैल्यू रखोगे, x की वैल्यू आपने 1 रखी तो 2 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पे 2 रखी तो 4 हो जाएगा, यहाँ पे 3 रखी तो 6 हो जाएगा। ये एक लीनियरली इंक्रीज हो रहा है, जिस मल्टीप्लीकेशन के साथ ये इंक्रीज हो रहा है उसी के साथ ये इंक्रीज हो रहा है, बस ये जस्ट डबल है। लेकिन अगर मैं यहां पर ये कर दूं इसके बजाय x टू द पावर 3, तो अब देखना, अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे 1 रखूं तो x टू पावर 3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आएगी। अगर मैं यहाँ पे 2 रखूं तो इसकी वैल्यू 8, अगर मैं 3 रखूं तो इसकी वैल्यू 27। तो ये कितना जल्दी इंक्रीज हो रहा है, ये कितना ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। तो ये इस टाइप के फंक्शन को हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। तो यहां पर एक्सपोनेंशियल का एक स्टैंडर्ड एक आता है अपने पास नंबर e,
ये क्या है, एक्सपोनेंशियल को रिप्रेजेंट करता है कौन, ई। इसकी वैल्यू होती है नियरली 2.71 के आसपास कुछ होती है इसकी वैल्यू, एग्जैक्टली मेरे को देखना पड़ेगा, लेकिन इसकी वैल्यू 2.71 के आसपास होती है। तो इसकी पावर क्या है, अगर d ओवर डी एक्स ई टू दावर एक्स, ई टू दावर एक्स का डिफरेंशिएशन भी क्या हो जाएगा, ई टू दावर एक्स ही हो जाएगा। ई टू दावर एक्स का डिफरेंशिएशन भी ई टू दावर एक्स ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक क्या है, बहुत ही रिजिड है, ये मान लो ये एक बिल्कुल रिजिड है, ढीठ है। इसके पास यहां पर इसका कुछ भी कर दो, डिफरेंशिएशन करोगे तो भी ये चेंज नहीं होगा, और डिफरेंशिएशन का एक ऑपोजिट प्रोसेस होता है इंटीग्रेशन, तो भी इसका आंसर तो यही आता है, इसका कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं होगा। इसलिए हम यहां पर, ये हमारे पास तीन अलग अलग फॉर्मूला थे, इनको यूज करके आगे इसके क्वेश्चंस देखते हैं। देखो, इवेल्युएट dy ओवर dx इफ y इज इक्वल्स टू ये। तो यहां पर देखो, dy ओवर dx फाइंड आउट करना है, y इज इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, 5 टू द पावर x इंटू x टू द पावर 5। ये देखो यहां पर दो फंक्शन है। सबसे पहली बात तो आपको ये नजर आ रहा होगा, पहला फंक्शन क्या है, ये है। यहां पर ये फंक्शन जो है ये 5 टू a टू द पावर x की फॉर्मूले में है, किसकी पावर, a टू द पावर x के फॉर्मूले में, जो जस्ट अभी हमने देखा था उसके फॉर्मूले में है। इसके बाद हमारे पास क्या है, x टू द पावर 5। अब x टू द पावर 5 का जो है वो तो सिंपल पावर रूल है, तो ये हमारे पास दो फंक्शन हो गई, एक हो गया ये x टू द पावर n में है, एक हो गया u, एक हो गया v, u इंटू वी या फर्स्ट इंटू सेकेंड का फॉर्मूला लगा दो, तो ये क्या हो जाएगा, dy ओवर dx इज इक्वल्स टू d ओवर dx 5 टू द पावर x इंटू x टू द पावर 5। इसका एक साथ डिफरेंशिएशन करना है, कर दो। अब फॉर्मूले में फॉर्मूला निकालो, क्या है इनका, सबसे पहले होगा इसका डिफरेंशिएशन, ओके, d ओवर dx, किसका डिफरेंशिएशन, 5 टू द पावर x का, ओके। पहले का हमने डिफरेंशिएशन कर दिया, और सेकंड वाला जो है x टू द पावर 5 एज इट इज, आ गया कि नहीं आ गया, एक का डिफरेंशिएशन कर देंगे, दूसरा सेकंड वाला एज इट इज आ जाएगा, प्लस फिर हम क्या करेंगे, सेकंड वाले का डिफरेंशिएशन कर देंगे, x टू द पावर 5 का डिफरेंशिएशन कर देंगे इस बार हम, और जो फर्स्ट वाला जो रिमेनिंग था जिसका पहले डिफरेंशिएशन कर दिया वो एज इट इज रख देंगे, इनटू 5 टू द पावर x। ये आपके पास आ गया। अब इसको सोल्व कर दो, सोल्व करने पर क्या आंसर आ रहा है, इसका क्या बनेगा, a टू द पावर x का, तो ये a टू द पावर x का पहले a टू द पावर एज इट इज आएगा, इनटू log 5, ओके, देन x टू द पावर 5, x टू द पावर 5 एज इट इज आ गया, ठीक है। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। फिर इसके बाद हम आगे वाले में जाएंगे, तो यहां पर क्या है, यहां पर आएगा, सबसे पहले इस x टू द पावर 5 का डिफरेंशिएशन कर दो सिंपल पावर रूल लगा के, तो 5 तो पहले मल्टीप्लाई में आ जाएगा, x टू द पावर 5 माइनस 1 एक से कम हो जाएगी, और हमारे पास जो रिमेनिंग है 5 टू द पावर x, वो फर्स्ट वाला जो u है वो एज इट इज आ जाएगा। तो ये आपने क्या किया, u इंटू वी का फॉर्मूला लगा दिया, u डैश इंटू वी प्लस v डैश इंटू u, एक का डिफरेंशिएशन दूसरा एज इट इज, दूसरे का डिफरेंशिएशन पहला एज इट इज, ऐसे आपको लर्न कर सकते हो इस फॉर्मूले को, बहुत इजी है। तो इस तरह, अब इसको अगर और सोल्व करने की इच्छा हो आपको, तो जो कुछ कॉमन आ रहा है उसको कॉमन बाहर रख लो। क्या कॉमन आ रहा है, एक तो आ रहा है x 5 टू द पावर x बाहर आ रहा है, एक x टू द पावर 4 बाहर आ रहा है, x टू द पावर 4 बाहर आ रहा है यहां पे, ठीक है। तो यहां से क्या बचेगा, यहां से बचेगा x इंटू लॉग 5, यहां से
जो एक पावर 4 पावर तो बाहर आ गई, ये बाहर आ गया, x इंटू लॉग 5 प्लस 5। अब देखो इस वाले लाइन में अगर आप देखोगे, मैथमेटिकली देखोगे, तो इस वाली लाइन में और इस वाली लाइन में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों एक ही बात है। लेकिन हमने यहां पर इसको सॉल्व करके ये ले आए, ये तो थोड़ा क्या है, अब ये थोड़ा सुंदर लग रहा है, अच्छा लग रहा है ये, ठीक है। तो ये एक अच्छे तरीके से दिखना भी तो इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो ये आपका जो क्वेश्चन है, आपने इसको अच्छे तरीके से मैनेज कर दिया, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं इसके आगे, इवेल्युएट dy ओवर dx इफ y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इंटू लॉग ई बेस पर x, देन x इंटू साइन एक्स प्लस 1/2x। ये वाला क्वेश्चन मैंने जानबूझ के डाला है कि यहां पर जो एडिशन है, ये 2 टाइम्स यहां पर ये u इंटू वी सोल्व होगा, ये u इंटू वी सोल्व होगा, एक फिर ये u इंटू वी से, ये भी इसी से, और फिर ये 1/x से, ठीक है। तो यहां पर ये तो डायरेक्ट पावर रूल से हो जाएगा, ठीक है। बहुत इजी है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आप देखो इसको u, इसको v, फिर से u, फिर से v, इस तरीके से आपको देखकर चलना है ये, ठीक है। तो देखो dy ओवर dx इज इक्वल्स टू, सबसे पहले इनको फॉर्मूला क्या है, इसके लिए क्या लगेगा, आप देखो फॉर्मूला यहां पर देखो, u डैश इंटू वी प्लस v डैश इंटू u, ये आपका सिंपल सा फॉर्मूला है, इसको आपको सामने रखना है। सबसे पहले फॉर्मूला सामने रख दो, फिर सोल्व करो। अब मैं आपको फॉर्मूला में वैल्यू नहीं रखने वाला, अब मैं डायरेक्ट जो डिफरेंशिएशन है वो करके ही आगे बढ़ने वाला हूं। तो देखो क्या है, सबसे पहले एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करो, क्या हो जाएगा, 2 इंटू एक्स टू द पावर 1, ठीक है। जिसकी पावर 1 होती है वो दिखाई नहीं देती, ठीक है, समझ में आ रहा है। देन ये एज इट इज लॉग ई बेस पर एक्स प्लस, ये आपने आधा पार्ट कर दिया। अब सेकंड वाला कैसे, ये वाला एज इट इज एक्स स्क्वायर इंटू लॉग ई बेस पर एक्स का क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन होगा 1/x, जो हमने अभी अभी किया था, प्लस इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, इसके बाद हो गया हमारा x इंटू साइन एक्स का, तो x का डिफरेंशिएशन पहले कर दो, तो इसका x का डिफरेंशिएशन होगा 1 इंटू साइन एज इट इज साइन एक्स, v एज इट इज आ गया, ओके, क्योंकि v क्या है, साइन है। देन x एज इट इज आ जाएगा, और साइन x का डिफरेंशिएशन cos x। 1/2x का कैसे करोगे, देखो इसका भी मैं आपको करके बता देता हूं साइड में। देखो यहां पर d ओवर dx, ये 1/2 है ना, 1/2x है, तो देखो 1/2x है, तो 1/2 तो पहले ही बाहर आ जाएगा, और ये क्या बचा, ये क्या बचा, x टू द पावर माइनस एक्स बच गया, x टू द पावर माइनस एक्स। तो इसका आपको डिफरेंशिएशन करना, तो कैसे करोगे, -1 पावर, तो जो पावर है वो पहले बाहर आ जाएगी उछल के, और डिफरेंशिएशन हो जाएगा -1 में से भी एक -1 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा, होगा इसका डिफरेंशिएशन -1/2 x टू द पावर -2, ओके। और ये वैल्यू हो जाएगी -1/2 एक्स स्क्वायर, -1/2 एक्स स्क्वायर की पावर 2 पर माइनस में है ना, वो नीचे आ जाएगी, तो आपके पास ये वैल्यू हो गई, प्लस नहीं आएगा, -1/2 एक्स स्क्वायर। तो इस तरीके से आप यहां पर इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब कुछ अगर कॉमन वगैरह आ रहा है तो लेके इसको थोड़ा सोल्व करके रख दो, अच्छा लगेगा, अगर नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं। तो देखो यहां से एक x से नीचे ये कैंसिल आउट हो गया, तो यहां पर बनेगा x कॉमन आकर 2 log e बेस पर x प्लस 1, ये तो इसके साथ बन रहा है, ठीक है, x बाहर आने के बाद। और ये जो है
यहां पर आपके पास आ गया साइन एक्स प्लस एक्स लॉग एक्स माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर। ये वाला जो क्वेश्चन है ना, देखो इस टाइप के क्वेश्चन जनरली आते नहीं है, इतना कैलकुलेशन नहीं करवाना चाहता। ये वाला क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है कि आप एक, देखो लॉन्ग जो क्वेश्चंस होते हैं उनको देने का किसी भी एग्जामिनर का कोई भी मतलब नहीं होता, कोई उनका विशेष एम नहीं होता, ठीक है। ये आपकी बुक्स में होते हैं, प्रैक्टिस बुक्स में होते हैं, अलग अलग रेफरेंसेस बुक्स में मिलते हैं, या फिर टीचर के माइंड में चलते हैं जो खुरापाती होती है। तो क्यों होते हैं? इसलिए कि आप इसको प्रैक्टिस कर सको, आपका कंसंट्रेशन चेक करने के लिए होते हैं केवल, कि आप यहां पर इजी वे में इसको करो। कोई भी बड़ा दिया हुआ क्वेश्चन होगा उसका आप धीरे धीरे एक अच्छे से सोच के अगर सोल्व करते हो तो वो बहुत इजी तरीके से सोल्व होता है, ठीक है। कोई उसमें मुश्किल नहीं आती। और अगर कोई कैलकुलेशन इधर उधर, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो आप जरूर कमेंट करके बताएं। और आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करें चैनल को। इतना अच्छा हम कंटेंट बना रहा हूं मैं आपके लिए, तो इतना तो बनता है। आपको तो केवल लाइक करना है और कमेंट करना है, ठीक है। बताना है कैसा है, अगर अच्छा है तो भी बताना है, और अगर अच्छा नहीं भी लगे तो भी बताना है कि आपको क्या अच्छा नहीं लगा, क्या इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। अब यहां पर क्या, y इक्वल्स टू ई टू द पावर एक्स ln x, सिंपल सा है। तो dy ओवर डी एक्स फाइंड आउट करना है, ठीक है। क्या, एक को u मान लो, एक को v मान लो। पहले क्या आएगा, u डैश v प्लस v डैश u। डैश का मतलब क्या है, ये डिफरेंशिएशन को नोट कर रहा है, ध्यान रखना इस बात को। तो ये आ जाएगा e टू द पावर x का अगर डिफरेंशिएशन करोगे ना, ये एज इट इज आएगा, कोई भी चेंज नहीं आएगा इसमें, ठीक है। फिर आपके पास आ गया ln x एज इट इज प्लस e टू द पावर x, ये u बन के एज इट इज आया इस बार, और v का जो डिफरेंशिएशन हो जाएगा ln x का 1/x, ओके। तो यहां पर आपके पास e टू द पावर x कॉमन आ गया, ये बनेगा ln x प्लस 1/x, ln x प्लस 1/x, ओके। और e टू द पावर बाहर आ गया। तो आपको अगर कोई ये धमकी दे रहा है कि आपका डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो आप भी क्या कह सकते हो कि हम भी e टू द पावर x है। तो e टू द पावर डिफरेंशिएशन के बाद भी वही रहता है, e टू द, और ये e कोई कांस्टेंट नहीं है, ध्यान रखना एक बात का। एक तो होता है a टू द पावर x, एक होता है e टू द पावर x। इन दोनों में डिफरेंस है, ये ध्यान रखना की बात है आपको, ठीक है। ये इसका मतलब ये इस कांस्टेंट की पावर x है, तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, a टू द पावर x log e बेस पर a, और इसका जो फॉर्मूला होगा वो डायरेक्ट ही e टू द पावर x ही होगा। इस फॉर्मूले से इसको सोल्व कर सकते हो, कैसे, इसका फॉर्मूला होगा log e बेस पर e। log का बेस भी e है और वैल्यू भी e की ही फाइंड आउट करनी है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, e टू द पावर x की 1 हो जाती है, इसलिए, ठीक है। तो ये आपका एक ध्यान रखने की चीज है, इसको भी आप समझ के चलोगे, ठीक है ना। अब आगे हम बढ़ते हैं, क्या ये नया फॉर्मूला आ गए, चेन रूल आ गया। चेन रूल डिफरेंशिएशन को सोल्व करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर चेन रूल नहीं होता तो हमने अभी तक जितना भी डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला पढ़े हैं वो ये मान लो अधूरे हैं, उनका रियल लाइफ में कोई भी काम नहीं आता। अब आप कहोगे रियल लाइफ में क्या काम आता है, उसके बारे में हम बात करेंगे एक दिन अच्छे सा वीडियो बनाकर, कि आपके ये जो जितने मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं रियल लाइफ में क्या काम आती है, ये इसका भी हम चर्चा करेंगे आगे। चेन रूल, आउटसाइड इनसाइड रूल, इसका मतलब क्या है, देखो ये जो बोर्ड पे लिखा हुआ है ना, ये बिल्कुल भी ही थ्योरेटिकल है, बिल्कुल ही बुक की जो डेफिनेशन है उस टाइप से लिखा हुआ है। मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूं, देखो इसका मतलब यह है कि y इज f ऑफ x होता है ना। आपने अभी तक क्या पढ़ा है, अभी तक आपने क्या स्टडी किया है, आपने स्टडी किया है f ऑफ x। अब क्या आ गया, अब आपके पास आ गया f ऑफ x की जगह gx। x भी अपने आप में एक फंक्शन है, f तो फंक्शन है ही, x जो है वो खुद फंक्शन बन गया जिसको हमने g बोल दिया। तो इस टाइप से हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम f का डिफरेंशिएशन करेंगे। सबसे पहले f का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमने क्या लिख दिया, f डैश, और अंदर जो gx आएगा उसको एज इट इज रख देंगे। फिर हम डिफरेंशिएशन करेंगे
जी एक्स का, जी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो फिर हमने मल्टीप्लाई करके तो हमने क्या लिख दिया, जी डैश लिख दिया। ठीक है, और देखो इसको लिखने का एक और तरीका ये आ गया कि आपको फाइंड आउट क्या करना है, dy ओवर dx। आपको फाइंड आउट क्या करना है, dy ओवर dx। देखो बोर्ड पे जो चीज लिखी हुई है वही वापस लिख रहा हूं मैं, लेकिन फिर भी समझने में अच्छा होता है, समझने के लिए सही होगा। तो देखो इसमें ये dy ओवर dx है, देखो कितना गंदा हो गया ये। हम लिख रहे हैं dy ओवर dx फाइंड आउट करना है, किसका, हमारे पास जो फंक्शन गिवन है इसका। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, इसमें dy ओवर du फाइंड आउट करेंगे। यहां पर जो आपके पास इसका कहने का डायरेक्ट मतलब यह है, आप पहले क्या करोगे, f को डेरिवेटिव फाइंड आउट करोगे, f को डिफरेंशिएट करोगे। ठीक है, किसके रेस्पेक्ट में, u जो फंक्शन अंदर होगा उसके रेस्पेक्ट में। प्रैक्टिकल जब आएगा एग्जाम, जो हम एग्जांपल करेंगे उसमें और पता अच्छे से पता चलेगा। फिर आपके पास जो g फंक्शन है इसको हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूं, जैसे आपने अभी तक साइन एक्स पढ़ा है, साइन एक्स एक फंक्शन है। ठीक है, अगर तो साइन एक्स अपने आप में फंक्शन है। अब मैंने क्या किया, इसमें चेंज कर दिया, हमने चेंज कर दिया साइन एक्स स्क्वायर, हमने चेंज करके इसको लिख दिया साइन एक्स स्क्वायर। तो क्या हो गया, अब ये हो गया, साइन तो फंक्शन है ही, अब एक्स स्क्वायर अपने आप में फिर से एक फंक्शन हो गया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो y गिवन है ना इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो हम dy ओवर du, ये आपका जो फॉर्मूला इसी के अकॉर्डिंग लिख के बताता हूं आपको। देखो साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है, इसको डिफरेंशिएट किया, किसके रेस्पेक्ट में किया, एक्स स्क्वायर के रेस्पेक्ट में किया, इसके रेस्पेक्ट में किया। इतनी देर हम किसके रेस्पेक्ट में कर रहे थे, एक्स के रेस्पेक्ट में। तो यहां पर भी एक्स था, इस बार यहां पर एक्स स्क्वायर आ गया, तो यहां नीचे भी क्या है, एक्स स्क्वायर के रेस्पेक्ट में करेंगे। ठीक है, देन फिर डिफरेंशिएशन होगा एक्स स्क्वायर का, फिर डिफरेंशिएशन होगा एक्स स्क्वायर का, और नीचे क्या आएगा, dx, एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे। ठीक है, तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, तो ये एक्स स्क्वायर इसके कॉस के साथ आ गया। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x, एक्स स्क्वायर का तो 2x आता ही है, इसको पूरा लिख दोगे 2x कॉस एक्स स्क्वायर, जैसा ये साइन एक्स स्क्वायर का होता है ना, इसका इस तरीके से होगा। हमारे पास और एग्जाम्पल है, बहुत सारे एग्जाम्पल, उनमें भी समझ में आएगा ये कैसे होता है, ये आपको ध्यान रखना है। सिंपल है, देखो ये तो मैंने आपको बताया टेक्निकली, थोड़ा सा जैसे जैसे होता है प्रोसेस के अकॉर्डिंग। सिंपल सा बता दूं क्या, सिंपल सा ऐसे करना है, आपको पहले साइन का डिफरेंशिएशन करना है, हो गया, और उसके बाद मल्टीप्लाई में एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है। ये चेन रूल होता है, पहले इसका करो मल्टीप्लाई करके इसका करो। अगर इसमें भी कोई फंक्शन होता तो फिर मल्टीप्लाई करके उसका करते। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ऐसा ही है, पहले साइन का किया तो क्या आ गया, साइन का करने पर क्या आ गया, कॉस साइन का करने पर क्या आ गया, कॉस एक्स स्क्वायर आ गया, फिर इसका करने पर 2x आ गया। सिंपल है ये। ठीक है, पूरा डिटेल में करना इसलिए पड़ता है कि टेक्निकल ऐसा होता है, सिंपल करना इसलिए जरूरी होता है कि एग्जाम में यही करना है, अदर और सीखने के लिए भी यही करना है, सीखना भी इसी से होगा। ठीक है, फिर अपना हमारे पास आ गया है पावर चेन रूल। पावर का चेन रूल कैसे होगा, तो इसका देखो डायरेक्ट मतलब है, अगर कोई फंक्शन खुद किसी पावर के साथ दिया हुआ हो, कोई फंक्शन है विच इज अदर देन पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल के अदर देन फंक्शन है और वो खुद पावर में दिया हुआ हो, तो सबसे पहले उस पावर के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएशन करना है, सबसे पहले पावर रूल को अप्लाई करके डिफरेंशिएशन करना है, और उसके बाद उस फंक्शन का करना है। सबसे पहले पावर रूल का करना है, उसके बाद फंक्शन का करना है। तो देखो मान लो ux यहां पर कोई भी एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है और उसकी पावर है कितनी, n है।
तो कहने का मतलब ये हो गया आपके पास y इज इक्वल्स टू u टू द पावर n। u फंक्शन है, u टू द पावर n होगा। तो यहां पर आप जब dy ओवर dx फाइंड आउट करोगे, dy ओवर dx आपको फाइंड आउट करना है यदि, तो सबसे पहले u टू द पावर n का करो। करो कैसे? n इंटू यू टू द पावर n माइनस वन। जैसे x टू द पावर n का करते हो ना, वैसे उस फंक्शन की पावर n का करो, n इंटू यू टू द पावर n माइनस वन। उसके बाद u का करो, उसके बाद du अपॉन dx करो। इस तरीके से कैसे होना है, कैसे होना है, अभी आपको देखो इसके अगले में आपको बताता हूं। देखो, हाँ, एक साथ मैंने दोनों एग्जाम्पल दिए हैं। ये वाला एग्जाम्पल हमने अभी अभी जस्ट सोल्व किया है, फिर से करेंगे। और ये वाला एग्जाम्पल देखो, एक बात, इन दोनों एग्जाम्पल को देखो, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। देखो क्या है, ये क्या कह रहे हैं, इन दोनों एग्जाम्पल को एक साथ करने का मेरा बताने का सबसे मुख्य उद्देश्य है कि साइन एक्स, ये आपने सबने देखा है, ठीक है। अगर देखा है तो मान लो मैं आपके सामने एक वैल्यू रखता हूं 30, एक्स की वैल्यू मैं क्या रख देता हूं, एक्स इज इक्वल्स टू 30। तो यहां पर साइन 30 की वैल्यू आ जाएगी 1/2। ओके, मैं फिर इसको साइन एक्स स्क्वायर कर दूं, साइन एक्स स्क्वायर, मतलब मैं पहले वाले की तरफ गया। तो अब इसका मतलब क्या हो गया, x की वैल्यू अगर 30 है तो 30 इंटू 30 विच इज इक्वल्स टू साइन 900 इज इक्वल टू साइन 900। अब इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू वो क्वाड्रेंट वाला जो रूल है इसके अकॉर्डिंग आएगी ASTC। ASTC का मतलब आफ्टर स्कूल टीसी, ऑल साइन 10 कॉस, ठीक है। तो 900 मेरे को कैसे मिलेगा, ये जरा सोचने की बात है, ठीक है। 900 कैसे मिलेगा, यहां पर ये पूरा करने पर 360, फिर से करेगा पूरा तो 720, दो राउंड करने पर 720, दो राउंड का कितना हो जाता है, ये 4 पाई हो जाता है। फिर उसके बाद आप यहां पर लेकर आए तो 810, और आप फिर इसको यहां पर लेकर आए तो ये कितना हो जाएगा 900 यहां पर, मतलब ये आपके पास 5 पाई। वैसे भी डायरेक्ट देख लो, पाई का 180 होता है, 180 इंटू 5 900 हो गया। तो इसका मतलब हुआ साइन 900 का मतलब क्या हुआ, साइन 5 पाई, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। इसकी वैल्यू साइन 900 की वैल्यू 0। अगर मैं सेकंड वाले की तरह काम करता, इसकी वैल्यू कितनी होती, साइन स्क्वायर 30, एक्स की वैल्यू 30 है, साइन स्क्वायर 30, इसका ये भी मतलब है साइन 30 की जो वैल्यू आएगी उसका स्क्वायर, इसकी ये भी वैल्यू है, और ये हो जाएगा साइन 30 की वैल्यू 1/2 का स्क्वायर कितना है 1/4। ये आपके लिए है, ये एक्चुअल में 9th-10th क्लास के लिए, आपके लिए नहीं है, लेकिन फिर भी आपको एक बार बता दिया। अगर आप में से कोई बायोलॉजी का स्टूडेंट है और वो, क्योंकि वैसे तो अब तो कोई, अभी तो कोई बायोलॉजी और मैथ्स का है ही नहीं, लेकिन दिमाग में फितूर होता है कि हम तो बायो के हैं, हमें तो मैथ कम आती है। अरे अभी तक तो आप सबको बराबर आती है, इक्वल आती है, लेकिन फितूर है, कोई बात नहीं, हमने आपको ये बताया है, इसके आगे आप ध्यान से देखना। तो देखो इसका साइन स्क्वायर एक्स ये वाली वैल्यू की तरह चल रहा है, साइन एक्स या साइन एक्स स्क्वायर वो इसके अकॉर्डिंग चल रहा है, ये डिफरेंस है टोटल, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो हम इन दोनों का फाइंड आउट करना है कैसे, अब तो खुद ही कर सकते हो, डिफरेंस तो पता चल ही गया। तो देखो इस तरफ का अगर करोगे तो सबसे पहले आपको क्या करना है, डी वाई ओवर डी एक्स के लिए क्या करना है, देखो डी वाई ओवर डी यू,
जो गिवन है ना इसका पूरे का करना है। किसके रेस्पेक्ट, u कौन है, u तो ये है, फिर du ओवर dx, फिर इसका करना है, कर दो। कैसे, d ओवर d साइन एक्स स्क्वायर ओवर dx स्क्वायर, ओके, इनटू डी एक्स स्क्वायर ओवर dx। सिंपल, बच्चों वाला काम है। अब आप क्या करोगे, इसका करने पर ये देखो x का x, यहां पर जो कुछ भी है ना, देखो इस फॉर्मूले को मैं आपको फिर से बताता हूं, यहां पर जो कुछ भी है उसके रेस्पेक्ट में होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा साइन का कॉस एक्स स्क्वायर, एज इट इज आ गया। पहले साइन का कर दिया, कॉस हो गया, अब एक्स स्क्वायर का कर दो। अब एक्स स्क्वायर का 2 इंटू एक्स, तो 2x कॉस एक्स स्क्वायर, ये तो आपको अभी जस्ट किया ही था हमने। उसका क्या है, उसमें पहले पावर है, क्योंकि वो पावर वाला चेन रूल है, ये पावर वाला चेन रूल है। तो यहां पर करने के लिए आपको क्या करना है, 2 पहले पावर का करो, पावर का करो, पावर का कैसे करना है, 2 इंटू साइन की पावर 2 माइनस 1 ऑफ एक्स, इंटू पहले पावर का कर दिया, पावर एक कम, पावर पहले मल्टीप्लाई में पावर एक कम हो जाएगी, इंटू अब इसका साइन का करो, साइन का क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा। साइन का क्या हो जाएगा, cos x, cos x में पावर 2 नहीं आएगी, ध्यान रखना, साइन का cos x हो जाएगा। अब आपके पास क्या आ गया, 2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, 2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला बन गया एक। क्या फॉर्मूला बन गया, ये बन गया साइन 2x, ये क्या बन गया, साइन 2x बन गया। तो इस तरीके से आपको ये एक और हमने क्वेश्चन किया है, इसका और है हमारे पास आगे और क्वेश्चन है सॉरी। तो देखो आगे, y इज इक्वल्स टू 10x स्क्वायर माइनस कॉस एक्स, y इज इक्वल्स टू क्या है, 10x स्क्वायर माइनस कॉस एक्स। तो सबसे पहले क्या है, देखो सिंपल सा बता रहा हूं, पूरा लिखने बैठेंगे पूरा लिख सकते हो, डायरेक्ट बताऊं वो करना है वो कर सकते हो। देखो पहले 10 का कर दो, फिर अंदर वाले का कर दो, सिंपल है। पहले 10 का, 10 का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, 10 का क्या होता है, dy ओवर dx, क्या होता है 10 का, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, dy ओवर dx क्या होता है 10 का, 10 का होता है सेक स्क्वायर। अब अंदर जो आएगा वो आ जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस कॉस एक्स, जो अंदर आया वो आ गया, ठीक है। अब अंदर वाले का करना है, इनटू इनटू एक्स स्क्वायर का 2 इंटू एक्स हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स का, माइनस का साइन एक्स हो जाएगा, तो माइनस और माइनस प्लस, इस तरीके से। तो इसको सोल्व करके कैसे लिखोगे, 2x प्लस साइन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस कॉस एक्स, ये आपको ध्यान रखना है। ये इस साइन कॉस सेक के, 10 का होता है ना, 10 का सेक स्क्वायर एक्स होता है, इसलिए सिंपल सा, पहले 10 का करो फिर अंदर वाले का करो, खत्म काम। ऐसे ही करना है सब में, और भी आगे अगर आएंगे तो ऐसे ही। तो देखो यहाँ पे अब कैसे करना है, पावर वाला चेन रूल आ गया, क्योंकि अब देखो इसको दो तरीके से कर सकते हो। पहला तरीका, पावर वाला चेन रूल लगा दो, सिंपल है, किसी को याद नहीं हो तो पहले वो ब्रैकेट ओपन कर दो फिर कर लो, दोनों तो से आंसर सेम आएगा। हम यहां पर पावर वाला चेन रूल लगाकर ही करने वाले हैं। तो पावर वाला चेन रूल लगाकर कैसे करोगे, करके बताओ देखें, कौन पहले करता है देखते हैं। ये देखो पावर 2 है ना, पावर 2 का क्या हो जाएगा, पहले मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर जो आएगा 4x माइनस 5 की पावर 2 माइनस 1, ये पावर का हो गया। अब अंदर वाले फंक्शन का करो, अंदर वाले फंक्शन का 4x का कितना हो जाएगा, 4 इंटू 4 तो एज इट इज x का 1 माइनस 5 तो कांस्टेंट है, इसका 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, देखो इधर से 4, 4 इंटू 2 8 इंटू 4x माइनस 5, सिंपल। अब देखो एक बार चेक करके दो, दूसरा तरीका देखते हैं। ओपन किया आपने तो कितना बनेगा, 16x स्क्वायर, 16x स्क्वायर माइनस क्या बनेगा, माइनस 40x प्लस
25। अब dy ओवर dx फाइंड आउट करो, तो देखो 16 तो एज इट इज एक्स स्क्वायर का 2 इंटू एक्स माइनस 40 एक्स का 1, तो ये प्लस 25 का 0। कांस्टेंट वाले से किया है। अब यहां पे क्या हो जाएगा, जो कॉमन आ रहा है कॉमन ले लो उसको, यहां से 8 कॉमन आ जाएगा, तो ये 4x माइनस 5। ये आंसर और ये आंसर सेम आ रहा है। इसका मतलब हमने जो भी किया है वो क्या किया, बिल्कुल सही किया है। अब आगे देखो, आगे क्या है, dy ओवर dx फाइंड आउट करना है। इफ y इक्वल्स टू साइन 4x माइनस x, वो अभी tan वाला किया था ना, सेम वैसा ही है, बहुत इजी है ये तो क्या है, बहुत इजी है। dy ओवर dx, देखो पेन ये रेड रह गया, आगे करते हैं, आगे चलते हैं। पहले साइन का करो फिर अंदर वाले का, साइन का क्या हो जाएगा, cos 4x माइनस 5 एज इट इज। अब अंदर वाले का डिफरेंशिएशन, 4 का x का 1, 4 एज इट इज, ओके, और 5 का 0, तो ये हो जाएगा 4 इंटू कॉस 4x माइनस 5। सिंपल सा हो गया, तो इतना तो आसान कुछ होता ही नहीं है, इतना आसान कुछ होता ही नहीं है। अब ये देखो, ये भी वही आ गया, तो इसमें भी वही, आपको क्या dy ओवर dx फाइंड आउट कर दो, 10 का sec स्क्वायर 4x माइनस 5, हो गया कि नहीं हो गया। और अब अंदर वाले का कर दो, क्या 4x का 4 एज इट इज आ जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस 5 का 0, तो हो जाएगा 4 sec स्क्वायर 4x माइनस 5 एज इट इज, ठीक है। उसके बाद आगे नेक्स्ट ये देखो, इसका कैसे करना है, सेम है, सेम एज इट इज। देखो e टू द पावर x है ना, सबसे पहले e टू द पावर x का करो, चेन रूल है ये, e टू द पावर x है तो सबसे पहले e टू द पावर x का करना होता है, क्या e टू द पावर 4x माइनस 5 होगा, हो गया। इसके बाद अब 4x माइनस 5 का करो, तो 4 इंटू 1 माइनस 0, तो आपके पास आंसर आ गया 4 इंटू ई टू द पावर 4x माइनस 5। इस तरीके से आ जाएगा। डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी आ गया आपके पास। इसके बाद क्या है, देखो जो जो पॉसिबिलिटी है, जितनी पॉसिबिलिटी है, मैं अपनी तरफ से सारी पॉसिबिलिटी आपके सामने रख रहा हूं। इतने सारे एग्जाम्पल लाने का यही मतलब है। इससे थोड़ा लेक्चर तो बड़ा हो रहा है, लेकिन फिर भी हो जाएगा, चलेगा। तो ये क्या है, dy ओवर dx फाइंड आउट करना। सबसे पहले log का फाइंड आउट कर दो, उसके बाद इस अंदर वाले मामले का फाइंड आउट कर दो। अंदर में जो भी दिया है ना उसका करके मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। तो भी log का क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 4x माइनस 5। log का तो 1 अपॉन में आएगा, 1 अपॉन में जो कुछ भी हो, जितना भी मसाला अंदर है वो नीचे अपॉन में आ जाएगा, ठीक है। इनटू अब इसका 4x माइनस 5 का 4 इंटू 1 माइनस 0, तो ये हो जाएगा 4 अपॉन 4x माइनस 5। अंदर वाला नहीं छिड़ रहा, देखो सब में देखो, सब में देखो, अभी 3 एग्जांपल किए हमने। 10 वाले में ये एज इट इज आ रहा है, डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। उससे पहले क्या है, क्या उससे पहले साइन वाले में ये एज इट इज आ रहा है, बाकी जो आ रहा है मल्टीप्लाई में आ रहा है। उससे पहले तो अलग है। ई टू द पावर वाले में ई टू द पावर में ई टू द पावर एज इट इज आ रहा है, फिर बाकी ये हो गया। अब देखो आगे क्या है, ये देखो, ओहो वाह, देखो यहां पे क्या है, अब हमने dy ओवर क्या फाइंड आउट करना है, dx नहीं dt फाइंड आउट करना है। हमने वेरिएबल बदल दिया, जिसके रेस्पेक्ट में फाइंड आउट करोगे उसको बदल दिया हमने। तो ये आपके सामने आ गया, देखो क्या है, पहले cos का क्या हो जाएगा, साइन y माइनस साइन t एज इट इज। सबसे पहले इस cos का किया है हमने, ओके, चेन रूल के अकॉर्डिंग। अब इसके बाद अंदर वाले का कर दो। अंदर क्या है, अंदर है सबसे पहले 5 का डिफरेंशिएशन क्या, 0। 5 क्या है, कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 0 आएगा। माइनस साइन टी है ना, साइन टी का डिफरेंस, साइन का कॉस
और जो t है तो t आ जाएगा, x है तो x आ जाएगा, t है तो t आ जाएगा, a है तो a आ जाएगा, d है तो d आ जाएगा, जो कुछ भी है वो आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसके बाद आपके पास क्या आ गया, cos t इंटू साइन पाई माइनस साइन टी एच डी। देखो ये नहीं बदलेगा, ये जो है ना ये तो साथ में रहेगा ही। इसका दोबारा फिर से आपने को करना है डिफरेंशिएशन। पहले जो मैन है उसका करो, उसके बाद आगे वाले का कर दो। पावर है तो पावर का करो, उसके बाद अंदर वाले का कर दो। ये क्या है, dy ओवर डी टी कॉस 2t। देखो dy ओवर डी टी, ये भी चैन रूल ही है। सबसे पहले कॉस का करो, फिर इसके बाद इसके अंदर जो 2t है उसका करो। केवल t होता तो सिर्फ cos का ही होता, तो यहां पर cos का क्या हो जाएगा, देखो इसको मैं आपको फिर से एक बार फॉर्मूला लिख के बता देता हूं, dy ओवर du इंटू du ओवर dx। तो यहां पे t, ओके, x की जगह कौन है, t है वेरिएबल, तो यहां पे क्या है d ओवर du, u का मतलब 2t, तो cos 2t इंटू, अब 2t का करो किसके रेस्पेक्ट में, t के रेस्पेक्ट में, तो देख लो क्या हो जाएगा, cos का साइन 2t इंटू, अब 2t का क्या, केवल 2 साइन 2t, 2 इंटू साइन 2t, 2 इंटू साइन 2t। ये देखो अब आगे क्या है, y ये होता है जो पेंडुलम होता है ना, या कोई भी सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है उसकी इक्वेशन है, उसकी डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है। ठीक है, जो भी आएगी जब आएगी तब बात करेंगे उसके बारे में, अभी क्या घबराना, अभी तो इसको डिफरेंशिएशन करना है, अभी तो इसका क्या करना है, डिफरेंशिएशन। अब इसमें आपको इंफॉर्मेशन दे देता हूं, ए क्या है, ए एम्पलीट्यूड होता है। सिंपल आपको मैं बताऊं, पेंडुलम आपने देखा होगा, पेंडुलम आपने देखा होगा, एक तरफ उसको छोड़ देते हो यहां से तो वो पूरा कंप्लीट जाता है, फिर वापस यहां आता है, तो ये वाली जो डिस्टेंस है ना, ये तो क्या हो गई, ये ए हो गई, इसको क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड, इसको एम्पलीट्यूड बोला जाता है। ये कांस्टेंट होता है, तो कांस्टेंट है इसका मतलब इसका डिफरेंशिएशन नहीं होगा। ओके, फिर इसके बाद ये जो है ना साइन ओमेगा टी, ये टी एक यहां पर वेरिएबल है टाइम, तो टी का डिफरेंशिएशन होगा, टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहां पे dy ओवर dt, करो dy ओवर dt, क्या सबसे पहले साइन का a तो एज इट इज, देखो a क्या है, कांस्टेंट, तो मल्टीप्लाई में कांस्टेंट होता है ना, उसकी तरह काम करेगा ये। तो साइन का डिफरेंशिएशन करना है, साइन का क्या हो जाएगा, कॉस, सब कुछ आ जाएगा ओमेगा टी प्लस पाई। हाँ ये जो है ना ये इंटरेस्टिंग काम है, ये बहुत अच्छी चीज है, इसको बोला जाता है पाई। पाई क्या होता है, फेज एंगल होता है। अगर इसको आप यहां से शुरू करोगे तो पाई की वैल्यू 0 होती है, अगर आप इसको यहां से शुरू करोगे तो पाई की वैल्यू मान लो कोई 30, 40, 50 कुछ भी वैल्यू होती है, डिग्री में बता रहा हूं, वैसे इसकी रेडियन में वैल्यू होती है, ओके, डिग्री में बता रहा हूं मैं आपको। फिर यहां से अगर करोगे तो ये 90 डिग्री हो जाएगी, 90 डिग्री को क्या बोल दोगे, पाई बाई 2 बोल दोगे। बात तो एक ही है, बोलना क्या है, सेम ही है, कोई डिफरेंस नहीं है, कुछ भी डिफरेंस यहां पर नहीं है, सेम बात है। फिर इसके बाद क्या है, आप इसको लिखोगे a कॉस साइन, हाँ अभी क्या लिखना है, अभी तो कुछ नहीं करना है, आपने साइन का कर दिया क्या, कॉस, कॉस हो गया साइन का डिफरेंशिएशन। अंदर वाला मटेरियल एज इट इज, अब अंदर वाले मटेरियल का कर दो तो क्या होगा, ओमेगा, ओमेगा भी ये क्या कांस्टेंट है, तो ओमेगा एज इट इज टी का डिफरेंशिएशन 1 प्लस 5, 5 क्या होता है, ये फेज एंगल कांस्टेंट होता तो इसका 0, तो ये क्या आ गया, ये आ गया ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस 5, ओमेगा टी प्लस 5 एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या है, फिर है हमारे पास रेडियन वर्सेस डिग्री। हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको इतनी देर से सोच रहा था, जब मैं पूरा कंप्लीट आपके लिए चैप्टर तैयार कर रहा था, तो ये पूरा बनाते बनाते ये कहीं नहीं था, किसी बुक वगैरह में नहीं दिया हुआ था,
तो मैंने सोचा ये कुछ ना कुछ मिस हो रहा है, तो ये चीज मैं आपके लिए एक्सक्लूसिवली लेकर आया हूं, रेडियन वर्सेस डिग्री। ये एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन आपके लिए। क्या आपके पास जो यहां पर हम जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस के डिफरेंशिएशन कर रहे थे, यहां पर ये जो x गिवन था, या यहां पर जो आपके पास t गिवन होता है, मान लो कुछ भी गिवन होगा ना यहां पे, ये किस में होगा, ये होगा रेडियन में। अगर ये इसको आपको रेडियन में मानकर ही हम कर रहे हैं, प्री डिसाइडेड है कि इट इज इन रेडियन। अगर ये डिग्री में दिया हुआ है तो क्या करना है, तो रेडियन में कन्वर्ट करना है। सिंपल सी बात है, इतना भी नहीं समझते तो क्या करना है, अगर डिग्री में दिया हुआ है तो इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो मान लो आपको यहां पे साइन x डिग्री दिया हुआ है, तो इसको रेडियन में कैसे कन्वर्ट करोगे, तो डिग्री टू रेडियन के लिए क्या करते हैं, डिग्री टू रेडियन के लिए क्या करते हैं, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करते हैं, और क्या करते हैं, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 30 डिग्री है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई अपॉन 180 इंटू 30, तो आंसर क्या आएगा, π/6 रेडियन। ऐसे ही तो आएगा, ऐसे करना है। ओके, तो आपके पास यहां पर आ गया dy/dt इज इक्वल, ये फाइंड आउट करने से पहले, ये अब बाद में फाइंड आउट करना है, पहले इसको रेडियन में कर दो, तो साइन पाई अपॉन 180 इंटू एक्स। अब ये रेडियन में कन्वर्ट हो गया, अब ये क्या हो गया, रेडियन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएशन करो, चेन रूल आ गया, ये तो चेन रूल आ गया। तो इसको कैसे करना है, देखो dy ओवर dx ओवर dx साइन पाई अपॉन 180 इंटू एक्स। डी एक्स की जगह यहां पे क्या आएगा, पाई ओवर 180 इंटू एक्स। अब डी ओवर डी एक्स पाई अपॉन 180 इंटू एक्स का करना है। ओके, पाई ओवर 180 इंटू एक्स का करना है, तो ये तो आ जाएगा साइन पाई ओवर 180 इंटू एक्स, और इसका जब आप करोगे तो पाई ओवर 180 एज इट इज, और x का क्या हो जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ गया, पाई अपॉन 180 इंटू साइन, ये जो रेडियन में कन्वर्ट किया था इसको वापस डिग्री में रख दो, चाहे x डिग्री, तो इस तरीके से होगा। तो आज हमारा ये जो लेक्चर है ये कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में हम जो मैक्सिमा एंड मिनिमा स्टडी करेंगे, जो भी ये भी एक डिफरेंशिएशन का ही टॉपिक है। तो मिनिमा एंड मैक्सिमा डिफरेंशिएशन का टॉपिक स्टडी करने से पहले हम वहां पे छोटा सा 5 मिनट का हमारा टॉपिक आएगा डबल डिफरेंशिएशन, कि एक बार डिफरेंशिएशन आपने देखा है, इसको अगर एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा। तो मिनिमा और मैक्सिमा स्टडी करने के लिए हम नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे, और नेक्स्ट लेक्चर आपको मिस नहीं करना है बिल्कुल भी, और आपको नेक्स्ट लेक्चर भी जरूर देखना है मिनिमा मैक्सिमा फाइंड आउट करने के लिए। वो जरूरी इसलिए होता है, किसी भी फंक्शन की किसी वैल्यू की, करंट है, वोल्टेज है, स्पीड है, इन सब की मैक्सिमम वैल्यू कहां पर होगी, कितनी होगी, मिनिमम वैल्यू कहां पर होगी, कितनी होगी, ये सब फाइंड आउट करने के लिए काम में लिया जाता है। और हम आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है, आप लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करें चैनल को। और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो आप कमेंट करके बताएं हमें कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं तो सबके साथ शेयर करें, लाइक करें। और अगर आपको अच्छे नहीं भी लग रहे हैं तो आप हमें जरूर बताएं इसमें क्या हमें इंप्रूवमेंट करने की चांसेस हैं, या क्या करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।